किया जा सकता है। फियादीन हमले हो या साथ ही साथ इस तरह से खुलेआम भीड़ पर फायरिंग करने जैसी घटनाएं हो, ये घटनाएं मुंबई और पास के इलाकों में की जा सकती है, ऐसी आशंका पहले ही बताई गई थी। और इसीलिए विश्व सूत्रों का मानना है कि इसमें जो है ये जो दोनों संगठन जो कि इंडियन मुजाहिदीन जो कि लश्कर तैयबा के इशारे पर पहले भी कई ब्लास्ट को अंजाम दे चुका है और उसके कई जो महत्वपूर्ण थे लोग थे, सादिक शेख और बाकी लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और उसी संगठन के जो लोग हैं उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। संतोष, अगर हम बात करें ओबेरॉय होटल और ताज की, इन दोनों होटलों के बाहर सबसे बड़ी कार्रवाई के लिए सेना तैयारी कर रही है। ये तस्वीर हम ओबेरॉय होटल की दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ताज होटल। इन दोनों होटलों के बाहर कार्रवाई को लेकर क्या खबर है? संतोष से लगता है संपर्क कट गया है, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि आप ये दो तस्वीर देख रहे हैं, एक तरफ ताज होटल और दूसरी तरफ मुंबई का ओबेरॉय होटल। ये ताज होटल की तस्वीर आप देख रहे हैं। ताज होटल की अगर बात करें तो वहां ताज़ा एक और धमाके की खबर थोड़ी देर पहले आई, यानी कुल मिला के 6 धमाके वहां पर आतंकवादियों ने किए हैं। छिपे हैं 4 आतंकवादी ताज में और सेना ने जब थोड़ी देर पहले ताज होटल को घेरा था, अब वहां कमांडो कार्रवाई शुरू कर दी है। सेना अंदर घुसकर कार्रवाई करने की पूरी तैयारी में है। दूसरी तरफ ओबेरॉय होटल में भी आतंकवादी छिपे हुए हैं, ओबेरॉय होटल के ऊपरी मंजिल में। इस होटल को भी सेना ने घेरा हुआ है और इस होटल की स्थिति और भी नाजुक है क्योंकि 40 लोग यहाँ पर होटल के एक कोने में बंधक बनाए गए हैं आतंकवादियों के द्वारा। एहसान अब्बास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहसान, ताज़ा अपडेट, आपके पास कोई ताज़ा जानकारी खासतौर से ताज होटल में जो कार्रवाई हो रही है उसे लेकर? देखिए, सेना की कार्रवाई ऑपरेशन शुरू हो चुका है। जिस तरह से आतंकियों ने अभी भी बंधक बना रखा है उसे सरकार भी सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि सेना की पूरी मदद ली जा रही है और अभी भी कौमा हॉस्पिटल, ताज होटल, यहाँ पर आतंकियों का अभी भी यहाँ पर कब्जा है, जिनसे निपटने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। जो मुंबई के दूसरे बड़े ठिकाने हैं वहां पर भी सेना के जवान तैनात हो गए हैं, उन्होंने जिम्मा संभाल लिया है। एनएसजी की टुकड़ियां पहुंच रही हैं मुंबई। जाहिर है कि सरकार पूरी कोशिश में, उसका कहना है कि अभी जो मुंबई पुलिस के आला अफसर जो शहीद हो गए हैं इस ऑपरेशन में। जी एहसान, आपको यहाँ रोक कर अपने दर्शकों को एक और अपडेट और खबर दे दूं कि ताज होटल की आप तस्वीर देख रहे हैं और साथ ही ओबेरॉय होटल आपके टीवी स्क्रीन के दाएं ओर। और ताज होटल से खबर ये आई है कि एक ताज़ा खबर ये कि हथगोला फेंका है आतंकवादियों ने, जो इस होटल के ऊपरी मंजिल पर है, गुंबद में है, वहां से उन्होंने हथगोला फेंका है सेना पर। सेना जो जवाबी कार्रवाई करने के लिए इस होटल में घुसी है, होटल को घेरा है, यहाँ पर एक हथगोला फेंका गया है आतंकवादियों के द्वारा सेना के ऊपर। एहसान, अगर हम बात करें ओबेरॉय की, ओबेरॉय होटल जहाँ 40 लोग बंधक बनाए गए हैं, ओबेरॉय होटल में एहसान से संपर्क कट गया है, लेकिन ताज़ा अपडेट आपको ये दें कि ओबेरॉय होटल में भी सेना कार्रवाई की तैयारी में है। और दूसरी तरफ ताज होटल आपके टीवी स्क्रीन की बाएं तरफ आप देख रहे हैं, जहां पर अभी खबर यह आई है कि हथगोला फेंका आतंकवादियों ने सेना पर ताकि वो जवाबी कार्रवाई शुरू ना कर सके। इसके बावजूद सेना मुस्तैदी से वहां तैनात है, दोनों होटलों को घेर रखा है सेना ने और एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद तैयार सेना। और सरकारी आंकड़े, औपचारिक आंकड़े इस वक्त ये कहते हैं कि 78 लोग फिलहाल जान गंवा चुके हैं, पुष्टि हो गई है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 100 तक ये आंकड़ा छू सकता है, 100 का आंकड़ा पार कर सकता है मरने वालों की संख्या जो है। और एक और बड़ी खबर जो है वो ये आ रही है कि नरीमन पॉइंट, यहीं के पास का इलाका, दक्षिणी मुंबई का नरीमन पॉइंट पॉश इलाका, जहां कई इजरायली जो लोग आए हुए हैं, इजरायली यात्री जो हैं, सैलानी जो हैं, उन्हें बंधक बनाया हुआ है आतंकवादियों ने। इस खबर के बारे में हम और जानकारी लेंगे अपने संवाददाता से, जानने की कोशिश करेंगे इसके और डिटेल्स क्या हैं, कितनी संख्या में पर्यटक जो हैं उन्हें आतंकवादियों ने बंधक बनाया है, कहाँ पर नरीमन पॉइंट में एग्जैक्टली उन्हें बंधक बनाया गया है। ये अपडेट हम थोड़ी देर पहले लेंगे। और इससे पहले हम आपको जो अपडेट दे रहे थे कि 78 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 200 के करीब लोग घायल हुए हैं, ये सरकारी आंकड़ा है।
आतंकवादी अब जो रणनीति बनाए हुए हैं, जगह जगह लोगों को बंधक बनाए हुए हैं। कामा अस्पताल भी इनमें शामिल है जहां लोगों को बंधक बनाया था आतंकवादियों ने, और खबर ये आई है कि बंधक बनाए गए लोगों में से 2 लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया है। 2 लोगों को आतंकवादियों ने, बंधकों को कामा अस्पताल में, दक्षिण मुंबई के कामा अस्पताल में मार दिया है। इसके अलावा एक और बुरी खबर, बड़ी खबर ये आ रही है और ज्यादा भयावह खबर, भयानक खबर ये आ रही है कि मुंबई, दक्षिणी मुंबई के पॉश इलाके नरीमन पॉइंट में कई इजरायली पर्यटकों को बंधक बनाया हो सकता है आतंकवादियों ने। अपने टीवी स्क्रीन पर लगातार आप तस्वीर 2 इलाकों की, 2 होटलों की, दक्षिण मुंबई के 2 5 सितारा मशहूर होटलों की, ताज होटल आपके टीवी स्क्रीन के बाईं ओर और दाईं तरफ ओबेरॉय होटल। ये 2 बड़े होटल जहां पर सबसे बड़ी कार्रवाई की आतंकवादियों ने। इन दोनों होटलों के ऊपरी मंजिलों में आतंकवादी मौजूद हैं और यहां से सुरक्षा बलों पर और अब सेना, जिसने इन दोनों होटलों को घेरा है, सेना पर हथगोलों से हमला कर रहे हैं। कुल मिलाकर ताज होटल में धमाके जो किए गए हैं आतंकवादियों के द्वारा, वो अभी तक 6 हो चुके हैं। और ये तस्वीर आप सेना के जवानों की, जिनके ट्रक भरकर लाया गया है और इन दोनों होटलों को घेरा गया है। फिलहाल तस्वीर सेना के जवानों की आप देख रहे हैं ओबेरॉय होटल में जब सेना के जवान पहुंचे। फिलहाल सेना के जवानों ने ओबेरॉय होटल को घेरा है और कमांडो कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि ओबेरॉय होटल में जो 40 से ज्यादा लोग बंधक बनाए गए हैं, जिनमें कई विदेशी पर्यटक भी हो सकते हैं, वो जल्द से जल्द उन्हें छुड़ाया जा सके और यहाँ मौजूद 4 से 5 आतंकवादी, जिनकी संख्या बताया जा रहा है, उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके, मार गिराया जा सके। एनएसजी कमांडो 200 मुंबई में पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर पहले लैंड किए हैं और एनएसजी के प्रमुख भी मुंबई के लिए रवाना हुए हैं। इसके अलावा खबर ये भी आई है कि केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल भी मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। आज रात ही दिल्ली में जो धमाके हुए और उसके अलावा बैंगलोर, गुजरात, अहमदाबाद में जो धमाके हुए, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय पर कई तरह के